सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुँची नूर के पार। यह शुद्ध जो ले आए रुअल्ला चौथे आसमान, तिन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। दूसरा प्रकरण लालदास जी महाराज कृत तक 28वां चौपाई तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। तो कल के प्रसंग में लालदास जी महाराज जी द्वारा सद्गुरु महाराज जिनके बीतक लिखने जा रहे थे, तो उनके विषय में अपना भावपूर्ण उनकी महिमा, जो आगे उनसे होने वाले कार्य है, उसके विषय में लालदास जी महाराज ने अपना एक मंगलाचरण समझे कि उनका ये स्वरूप द्वारा धरती को क्या मिला और आत्मा को कैसे ब्रह्म तत्व से उनका सुशोभित हुए, उन सब को तो लालदास जी महाराज दिमाग में है। इसीलिए उन्होंने अपने तरफ से उनका दिव्य परिचय दिया। अब लालदास जी महाराज स्वयं आगे 29वां चौपाई में आगे बढ़ते हैं, ये कहा करके कि 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे संयनों की चर्चा सब ऊपर। गहरे सुंदर साथ जी, आज 29वां से आगे बढ़ना है। और मैंने कल आपसे कहा था कि ये तो पंचदैवत सद्गुरु महाराज के अंदर 5 शक्ति। तो संसार में जैसे गीता जी को खोलते हैं और जब गीता द्विभांता पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से प्रस्तुत होते हैं गीता में, अर्थात गीता मनन निधिध्यासन करने वाले व्यक्ति तो उन महापुरुषों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रकट होता है कि सर्वेश हुआ है। और जितने भी संसार में विग्रह दिखाई देता है, उन्होंने 10वां अध्याय 11वां अध्याय में उन्होंने कहा कि ये सब मेरा ही है और मेरा शरीर के एक रोग में ही, उसके तेज में ही सारा अस्तित्व है, सभी का अस्तित्व टिका हुआ है। तो अर्जुन को जिज्ञासा होता है कि अच्छा, तो फिर परमात्मा का पूर्ण स्वरूप कैसा होता होगा। तो गीता जी से ऐसा होता है कि परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर अनंत आयाम है। ऐसी तरह जब श्रीमद् भागवत को अध्ययन करते हैं, लोग श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेन तो यहाँ श्री कृष्ण भक्ति की धारा है, प्रेम की धारा है। तो ये ज्ञान से, ये सत्संग से हमारे हृदय में अपरम अपार प्रकाश को अनुभव तो होता ही है। जानने से, समझने से, सत्संग करने से हृदय में बहुत प्रकाश फैलता है। ये व्यक्तिगत अनुभव सबका होता ही है। तो श्री कृष्ण की जब महिमा श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत से, तो ऐसा लगता है कि ये तो साक्षात प्रेम स्वरूप है। तो जब सुनते गए ऐसे ही, अब आइए ये उदाहरण से मैं आपको वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे सद्गुरु महाराज को जीवनी को भी हम श्रवण करते हैं, तो सद्गुरु के अंदर अभी लालदास जी महाराज ने जैसे जैसे उनकी महिमा रखे, हमें भी अंतरात्मा से वो अनुभव जरूर होता है। उनके तपस्या का एस्पेक्ट, उनका समर्पण का जो आयाम है। और हमें नॉर्मली महापुरुष बोलते ही ऐसा हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये सीधा ऊपर से उतरे हुए हैं और हम ईश्वरीकरण कर देते हैं महापुरुष को। तो ईश्वर से ईश्वरीकरण है, वो अपने जगह में है, लेकिन हमें मानवीयकरण से भी देखना होगा
ये भी माँ बाप के गोद से ही जन्मे हुए। संसार में जिस तरह से साधारण पुरुष आए इसी तरह से आए हैं। और यहाँ जो उनका इन्वायरमेंट, परिस्थिति, वातावरण जैसा हम अनुभव करते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है ऐसे उनका भी परिस्थिति है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से भी वो किस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाते हुए ब्रह्म प्राप्त करते हैं, वो एस्पेक्ट को हमें क्या करता है, हमें अपने आप अंदर हृदय में ईश्वरीय यानी एक दिव्य अलौकिकता को दर्शन करने को मिलता है। इन महापुरुष को, जीवनी को जब हम अध्ययन, वो एक आइडियल पुरुष बन जाता, वो आदर्श पुरुष बन जाता है, बनाना भी है। इसीलिए तो महापुरुष के माध्यम से परमात्मा स्वयं अवतरण होते हैं। तो सदगुरु महाराज का जो जैसे वो हमने उनको धरती में पाया, अभी तो जस्ट प्रकट हुए हैं, अब आगे कैसे कैसे बालीला करते हैं। आपके हृदय में भगवान राम के रामायण की बात सुन करके आप भगवान राम बोलते उनके बालीला आपको अनुभव है, और जैसे कृष्ण लीला में उनका भी बालीला अनुभव है। अब उसके बाद अनंत संप्रदाय संसार में सभी के अपने अपने गुरु प्रति आस्था है, सभी उनके दिव्यता, उनमें जो एक अलौकिक गुण जो उनके वजूद से, उनके शरीर से जो लीलाएं हुई, वो सब के प्रति आस्था रखते हैं। और हमें भी इन महापुरुष जो भी हो धरती में, जिन्होंने भी ब्रह्म तत्व की बात की और उन्होंने भी या तो समाज उत्थान के विषय में उन परमात्मा ने उनको लगाया, व्यक्तित्व विकास के लिए लगाया, सब परमात्मा का आदेश है। कितना कितना किससे होना है वो करवाया है। इसलिए सभी जनों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति हमें एक विश्वास, एक आस्था रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लालदास महाराज का यही ध्येय है और सदगुरु महाराज ने ऐसे ही किए हैं। तो सदगुरु महाराज जैसे धरती में आते हैं, एक बार आप लोग हमें दिमाग में रखें, हमें ये देखना है। अब सदगुरु महाराज को तो हम लेके जाएंगे और हमें उस समय का वातावरण, सदगुरु के पास हम जाएंगे भी, सदगुरु के लीलाओं से हम थोड़ा मोड़ा बालीला में भी प्रवेश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाहर से देखें कि उस समय का हमें याद, एक व्यक्तित्व को, एक व्यक्तित्व विकास के नियम, एक इन्वायरमेंट, वातावरण ही आदमी को चोर भी बनाता है, वातावरण ही आदमी को परमहंस भी बनाता है। तो उस समय का परिस्थिति कैसी कैसी है, तो दो चार शब्द हैं आपको, अगर जिनका आपके पास पेन है, पेपर है, तो एक महापुरुष के जीवनी में देखने से पहले इर्द गिर्द की जो परिस्थिति हैं, उस समय का राजनीतिक परिस्थिति कैसा रहा, उस समय में जो महापुरुष धरती में आते हैं, उस समय में जो एक जो समाज है उसमें राजाओं को बहुत बोलबाला होता है, या तो सरकार जो बोलते हैं। एक राजा, राजतंत्र में राजा का हुकूमत वो रहता है, और अभी जैसे गणतंत्र, प्रजातंत्र जो बात हुई है, लेकिन एक राजतंत्र में देखें तो उस राजा से ही सब गाइड होता है। तो भारत में भी छोटे छोटे राजा, सभी देशों में समाज की व्यवस्था, इसीलिए एक शब्द पकड़ना पड़ेगा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो भी व्यक्ति को बहुत बड़ा असर करता है, चाहे संत हो चाहे आम जनता। उस राजा के समय के जो कवि होते हैं, अब कवि जैसे कॉलेज में हम कोई कविता पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसको कवि परिचय दिया जाता है कि ये कवि जब समय में आया, उस समय में उस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसे रही, इसीलिए तो उन्होंने राजा की प्रशंसा करके कविता बनाई होगी, या तो कुरु राजा के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया हो। तो ये सब व्यक्ति को वो समाज जो है वैसा शिक्षा वो सीख जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा आगे जा करके इन महापुरुष परिस्थिति, जैसे श्री कृष्ण आए तो परिस्थिति जो कंस के जो अत्याचार को देखिए, इसीलिए तो श्री कृष्ण के अंदर ऐसा शक्ति होना जरूरी हुई हो। ये उदाहरण है। हम सदगुरु को आगे लेके जा रहे हैं, अब बहुत समय तक ले जाना है सदगुरु, इसलिए बेस में ही। और सदगुरु महाराज कौन से परिस्थिति से जा रहे हैं, वो राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन करने आ रहे हैं कि सामाजिक परिस्थिति को और अच्छा बनाने आए हैं,
तो ये मद्देनजर रखते हुए एक समाज को अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो उस समय का राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति। उस समय के समाज ने क्या मूल्यांकन किया है, ये सामाजिक जो सोशल स्टेटस जो है ये बहुत बड़ा रोल एक व्यक्ति के ऊपर रखता है। हो सकता है उस समय बहुत समाज में बहुत छुआछूत हो और एकदम जातिवाद की झगड़ा हो, तो प्राय चाहे पैगंबर आए, चाहे मैसेंजर आए, चाहे ऋषि महर्षि, अपने अपने समय में समाज का जो मिसगाइडेड हो रहे हैं, जो नुकसान उनके माध्यम से परमात्मा एक दिव्य दृष्टि फेंकते हैं और उस दिव्य दृष्टि से आगे तक होने की एक रूल रेगुलेशन, वहीं से तो एक धार्मिक संविधान बन जाता है। तो देश की दूरदर्शिता रखने वाले संविधान ऐसे तो नहीं बनता है। सभी देशों का संविधान को देखते हुए आगे पीछे बहुत समय लगता है बनाने में। तो ये सामाजिक व्यवस्था कैसे रहती है उसको भी, उसके कारण भी साधु संतों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर असर करता है। दूसरा शब्द है, आप लिख रहे हैं तो लिखिए। दूसरा है कि आर्थिक परिस्थिति। उस समय का आर्थिक परिस्थिति कैसी रही, उसके कारण भी समाज के लोगों को बहुत असर करता है। जब भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो रही है, जहाँ पर पूरा अकाल पड़ा हुआ हो, उस समय में अगर कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो वो किस हद तक आगे बढ़ सकता है। जिनको पेट और हाथ और मुंह जोड़ने का समय नहीं हो रहा है, तो वो तो व्यवस्था में ही सारा उनकी शरीर चली जाती है। अगर उनके अंदर बहुत बड़ा काम करने के लिए भी अगर वो आए हैं, उनको आवेदन हुआ है, तो उनका काम उतना ही होगा कि उस वहाँ पर अन्न पानी प्रदान करें, वो भी उस समय के लिए महान व्यक्ति हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक परिस्थिति भी मायने रखता है। और एक व्यक्ति के ऊपर उस समय का धार्मिक और दार्शनिक परिस्थिति कैसी रही है वो भी बहुत मायने रखता है। उस समय का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, एक व्यक्ति को ये व्यक्ति ऐसा क्यों बना करके उस समय का इतिहास अध्ययन कराता है, उस व्यक्ति को देखने का नज़रा खुला देता है। जैसे शंकराचार्य जैसे धरती में आए, उन्होंने अद्वैतवाद को रखे, यह दार्शनिक परिस्थिति है। क्योंकि उस समय में बौद्ध शिक्षा जो है, भगवान बुद्ध के जो टीचिंग से मरोड़ मारोड़ करके दुनिया में एक प्रकार का शून्यवाद और जड़वाद शुरू हुआ था। तो परमात्मा के स्वरूप ही शंकराचार्य आकर के वेद जो पुराना है, वेद को छोड़ करके लोग अवैदिक बने थे, तो शंकराचार्य का आगमन। ऐसे ऐसे उदाहरण जो है, ये धार्मिक परिस्थिति है शंकराचार्य के समय में, उस समय में दार्शनिक परिस्थिति है। उस समय का नैतिकता कैसे है समाज में, ये नीति यानी नैतिकता, उस समय का आदर्शता, ये बहुत जैसे हम अभी तक में याद है। थोड़ा सा उदाहरण, जब महामती प्राणनाथ जी 1722 में जब दीप बंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर अरबी लोग समुद्र किनारे आकर के इधर हिंदुस्तान में से अपहरण करके ले जाते थे और पैसा का डिमांड करते थे। ये पूरा नैतिकता यहाँ दिखाई नहीं देती है। अब इसके लिए प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। ये सब उस समय के संतों को असर करने वाले, हर संतों के जीवन में, कबीर दास के समय में बहुत कर्मकांड इतना ऊपर चढ़ गया कि उनको वहाँ पर एक वज्र की तरह बोलना पड़ा। उनके बोली में बहुत ही कड़क प्रयोग। तो क्यों ऐसा प्रयोग करना पड़ा? उस समय समाज का मांग ही ऐसा होता है। मोहम्मद साहब के समय में बेरुल हैवान महामती प्राण, वो पशुवत जी रहे थे, उनको इंसानियत बनाने में समय चला गया। और उस समय कला और एवं साहित्यिक जो परिस्थिति है, संस्कृति उस समय की, इसको भी असर करता है। तो ये 5-6 पॉइंट आपके एक बीतक को देखने के लिए एक थोड़ा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम प्राणनाथ जी का कहो या लालदास जी महाराज के दोनों स्वरूप अभी तक आगे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी इसी प्रसंग में टच होता जाएगा।
तो ये मेन 2-4 हेडिंग जो आपको दिया गया, राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक और दार्शनिक परिस्थिति जो है, और उस समय का नैतिकता और कला और साहित्य के विषय में जैसे जैसे प्रसंग आएगा उसको भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करेंगे, या तो आप स्वयं यहाँ न भी हो, क्योंकि लालदास जी महाराज किस तरफ हाईलाइट करते हैं उसको ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, और आगे पीछे जो अपने दिल दिमाग पहुँचता है वहाँ पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका होमवर्क मैं सरल कर दिया कि अच्छा वित्त को देखते समय इस तरह अलग अलग एंगल से भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए। दूसरी बात, अब सदगुरु महाराज के विषय में लालदास जी महाराज ने कहा कि यह सुदस जो ले आए रुअल्ला चौथे आसमान, इस तरह से अब प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज आगे जो अब निकलते हैं, ब्रह्म खोज में निकलते हैं, तो सुंदर साथ जी ये ऐसा न हो, मैं एक उदाहरण दिया करता था कि एक व्यक्ति कुछ नहीं जानता, नया जगह में पहुंचा, जो भी है, उसको फटाक से रात के समय में, रात को 8-9 बजे समय में कोई अनजान पुरुष आकर के आंखें फटाक से पकड़ करके पीछे से आंख में पट्टी बांध दिया, और रात का समय है, अमावस्या की रात्रि है, उठा ही लिया उसको, और उठा ही लिया और एक लगता है कि एक बोरी में डाला इसने। अब बोरी में डाल करके ले गया, और थोड़ा सा आगे चला, इतना तो आवाज़ आ रहा था, और 2-4 जने मिल गए, ये भी दिखाई, ये भी मतलब अनुभास हो रहा है, और खस कुछ आवाज़ भी आता है, लेकिन समझ में नहीं आती है बात। और थोड़ा आगे जा करके ऐसा पूरा बाइक स्टार्ट हुआ, वो भी पता चला कि ये गाड़ी कुछ में बैठाया है। अब स्मूथली ले गए, और बाड़ी कुछ चिल्लाने का, मुंह आँख से तो पट्टी बांध दिया है, बोरी में डाल दिया है। अब उठा के ले गया 1-1.5 घंटा कहाँ पहुँचा, अब तो कुछ पता नहीं चलना, छोड़ दिया, और गाड़ी रखा, गाड़ी रुक गई, ये भी पता चल गया। अब वहाँ से पता नहीं, फिर पूरा झोला में सामान लिए, जैसे ही उस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब मारने जा रहे हैं कि फेंकने जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और एक जगह जा करके रख दिया, मारा भी नहीं, फेंका भी नहीं, बढ़िया से रखा, कोई चोट पटक नहीं। और उसके बाद आदमी का एक आवाज़ सुनने में नहीं आता है, धीरे से अपने आप बोरी खुल गया, वो तो रिमोट वाला था बोरी, वो जो खुल गया, और धीरे से अपने हाथ तो कुछ बांधा नहीं है, जैसे खोला तो आँख के पट्टी हम वो स्वयं खोल सकता है, खोला, सब गुना अंग इंद्रिय ठीक है, कहीं चोट पटक नहीं है। अब ये व्यक्ति पूरा घना जंगल के अंदर अपने आप को उसको मिलता है, अपने आप को अपने जंगल, घोर जंगल के अंदर उसको प्राप्त किया, अपने आप को पाया उसने। अब ये कौन डायरेक्शन ने से यहाँ पहुँचे, कहाँ जाएं, अब कितने दूरी जाने पर गांव मिलता है या शहर मिलता है, कि ये क्या कौन सी जगह है। ऐसे जाने में रास्ता में शेर लगता है कि ये जंगली जानवर, कोई आदमी चला हुआ ऐसा रास्ता भी नहीं दिखता है। अब ये कहाँ जाएगा, कितना किलोमीटर जाने पर क्या आएगा, कुछ डायरेक्शन नहीं। इसी जगह में, ऐसे ही जगह में अगर कोई एक व्यक्ति पहुंच गए, कोई एक महापुरुष पहुंचे, जो भी है, अब एक तो पहला तो भय होता है कि ये वही जिन्होंने पकड़ के यहाँ लिया उसी का एक सदस्य है क्या, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वहाँ अगर बातचीत शुरू हो कि थोड़ा सा भाव दिखा दिया कि कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ आ गए, तो ये व्यक्ति सारा अपना भाव धीरे धीरे बता देगा। प्यास इतना लगी हुई है कि पानी भी मिल नहीं रहा, भूख की तो बात ही छोड़िए, अन्न कम हो, अन्न न मिले तो भी कुछ समय तो बचता है, लेकिन पानी न मिलने से तो पानी खत्म ही हो जाता है।
इतना प्यास है। तो ये पूछेगा कि हे सज्जन, पानी कहाँ मिलेगा? पानी यहाँ से कितने दूर जाने पर कहाँ पानी मिलेगा? मुझे तो भूख भी लगी है, कहाँ जाने पर भोजन मिलेगा? कहीं यहाँ पेड़ पौधे कुछ फल का पौधा है क्या? आपको कुछ आइडिया है? अच्छा, आप बिल्कुल नया है क्या यहाँ पर? बस नया अभी मैं क्या बताऊँ, मैं नया भी ऐसा नया हूँ। अब ये भावपूर्ण, तो उसको अच्छा एक काम करो, चलो हमारे साथ करके वो सहारा दे, और उस जंगल का रास्ता से वो करके ऐसा डायरेक्शन उसको मिला कि बस एक गांव में बहुत समय चलने के बाद एक गांव मिलता। तो आप विचार करिए, अगर ये व्यक्ति नहीं आता तो मुझे एक गांव मिलता। इसी तरह ये भयंकर संसार के बीच में जीव टपकता है, संसार में जीव आता है। ये जीव को कहाँ से किधर जाने से क्या मिलता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि घोर डेंस फॉरेस्ट की तरह काला अंधकार संसार में वो चेतना, वो आत्मा फंसी हुई होती है। बस ऐसे बीच में परमात्मा ही सामने में आते हैं और वही गाइड करते हैं। ऐसे ही मान के चलिए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इस धरती में उमरकोट गांव में आप 1638 में उनको देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, एक तो मैंने कहा 5-6 पॉइंट, एक व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास के लिए परिस्थितियाँ किस तरह से असर करता है, उन शब्दों को हमने आपके पास रखा। और दूसरा एंगल हम आपको दे रहे हैं, वो चीज़ को हम इस तरह से लिए, ये है 1638 का समय है। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी महाराज जब आ रहे हैं, अब ये ब्रह्म खोज में निकलते हैं। को हम कस्यचि संसार, मैं कौन हूँ और संसार क्या है, ये उनका खोज है। उनका ही नहीं, आपका भी है, हमारा भी है। और सदगुरु ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ऐसा प्रश्न लेकर के निकलने वाले में वो पहले व्यक्ति नहीं है। सदगुरु से पहले भी बहुत ऐसे सृष्टि के आदि काल से तब तक में बहुत का यही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है। सभी महापुरुषों का बहुत पहला प्रश्न है और होना भी जरूरी है। इसी प्रश्न से उनकी महानता को दर्शन होता है। और सभी के ये सब प्रश्न नहीं आता है, आना चाहिए जरूर, लेकिन सबको आए कोई जरूरी नहीं है। मतलब हमें इसको सबको प्रश्न जैसा देखे, चेतन में वो प्रश्न है, लेकिन वो प्रस्फुटित होने के जो साधन है, वो तो साधन मनुष्य शरीर ही है। और मनुष्य शरीर में भी 4 लाख प्रकार के, इसीलिए तो संस्कार की बात आती है, इसलिए तो पुण्य की बात आती है, गुरुजनों की मेहर की बात आती है, कृपा की, जीव के ऊपर कृपा ईश्वर की होती है, वो भी तो मायना रखता है, इसीलिए रखता है कि ये प्रश्न ही नहीं आता है। चलो, इस तरह से सदगुरु महाराज के प्रश्न को दर्शन तो करेंगे ही। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं हृदय में कि अच्छा, सदगुरु महाराज को जैसे धरती में आए तो उस व्यक्ति को पूरा घनघोर जंगल में आधा उदा इधर उधर कहीं नहीं कुछ दिख रहा हो, कैसा एहसास होता है। तो अब ऐसे जीव को परमात्मा पहले से ही मेहर करके बहुत कुछ आगे पीछे रख दिया है। जैसे शारीरिक व्यवस्था में भी आप देखिए परमात्मा कृपा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था कर दी रखे बच्चा के लिए, और थोड़ा सा चलने के लिए ज़मीन पहले से रख दिया है, और सुस्वास्थ्य के लिए अमृतमय अन्न पानी सब रख दिया है। हमने क्या लेके आए? जीव ने क्या लेके आया? खाली हाथ आया है। लेकिन परमात्मा की पहले से तो यही चीज़ एहसान परमात्मा की कि उनकी व्यवस्था को देखिए। देखने वाले बहुत कुछ इसमें देखते हैं। इसीलिए तो कवियों में भी कोई प्राकृतिक कवि होते हैं, कोई धार्मिक कवि होते हैं, परमात्मा की दया ही दया दिखते हैं। तो इसी तरह अब प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज धरती में आते हैं, उनकी जो नज़रिया हैं, एक एक वस्तु में वो परमात्मा की व्यवस्था देखते हैं।
तो कम से कम इतना शुरू में ही आया तो बहुत समय बच जाएगा। बहुत समय हमारे लिए, सात्विक समय बहुत हमारे पास प्राप्त होगा। यही चीज़ हमें एहसास करना है। लेकिन होता ज़रूर है, थोड़ा ध्यान देने से, लेकिन देरी भी हो सकता है। सद्गुरु महाराज को समय में हो जाता है। तो ऐसा सद्गुरु से पहले, अब आप एक लोकेशन बता देता हूँ कि सद्गुरु आज 1638 में आ रहे हैं विक्रम संवत, और विक्रम संवत 1455 में, 1455 में आप समय पकड़ लेना। अब हम वेद में जितने भी हैं, भागवत में इतने संतों हैं जो श्री कृष्ण के अवतरण, राम के अवतरण, जो द्वापर, ये जो थोड़ा सा हमारे मस्तिष्क के थोड़ा सा आगे निकल जाता है वो। जैसे जो जिसको क्रिकेट का ज्ञान न हो, क्रिकेट जो खेल है उसमें जो देखने वाला क्रिकेट तो देख रहा है छवि के साथ बैठ कर, लेकिन अरे छक्का करके ताली लगाते हैं तो बेचारा क्या दिखे कि इसको छक्का बोलते, कोई चौका बोलता है, फिर और किसको चौका बोल रहा है। अब ये समझने वाला वहाँ आवाज़ तो सुनाई दे रहा है लेकिन समझता कुछ नहीं है। ऐसे अब यहीं पर जब उसको नॉलेज हो जाता है तो फिर वो भी साथ साथ में उनकी जो मस्ती के साथ इसकी मस्ती भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, उसको भी आनंद आने लगता है। ऐसे ही यह हमें सद्गुरु महाराज के जो थोड़ा आगे से हम संतों के थोड़ा नाम लेते हैं। अब जाएं एकदम वेदों में जाएं तो बहुत दूर चला जाता है, ये छक्का चौका जैसे हो जाता है। हमें उसमें आस्था है, लेकिन उस समय ऋषियों की तपस्याओं के विषय में बहुत ही परोक्ष हो जाता है। इसीलिए वेदों में, उपनिषदों में, और वहाँ पर प्रश्न उत्तर ही है, करते करते श्रीमद् भागवत तक हम आएंगे तो वहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण की जो शास्त्र पढ़ने से प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव की भक्ति, ऐसे करते करते थोड़ा नज़दीक तक कोई परमात्मा तो आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा पहले एक संत, एक बच्चा जब धरती में, एक जो प्राणी, एक बच्चा, एक आत्मा जब धरती में आती है तो उसको आने से पहले का परिवेश कैसा रहा, इसको हम भूमिकात्मक हृदय में बैठा रहे हैं। मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, आप लोगों के ये समझ जो आपके अंदर है भी, अगर थोड़ा दबा हुआ है तो उसको हम उजागर कर रहे हैं। और वितक साहेब इन सद्गुरु प्राणनाथ जी का जो जीवनी को देखने का एंगल को हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। तो है तो सृष्टि से शुरू से लेकर के बहुत बड़े बड़े संत हुए, लेकिन थोड़ा सा अब ये आगे जाने के बाद उनका ही साहित्य मिलता है देवचंद्र जी महाराज को, और उनका ही साधना को देखना पड़ता है। तो सद्गुरु आने से पहले कौन कौन जिनका साहित्य मिल रहा है, जिनके विषय में लोग समाज में लौकिक चर्चा हो रही है, उन व्यक्तित्वों के एक दो जने का नाम हम आपके पास रखता हूँ। तो सद्गुरु आने से पहले अर्थात 1455 में अगर कहा जाए तो 183 वर्ष पहले, 183 वर्ष पहले सद्गुरु से 183 वर्ष, देखिए आज हम जहाँ पर खड़े हैं जिस समय में, आप विचार करिए प्राणनाथ जी महाप्रभु सद्गुरु में अभी अभी हमने 1 साल पहले प्राणनाथ जी का 1-1.5 साल पहले चतुर्थ शताब्दी मनाया, यानी 400 वर्ष का। तो हम आज हैं सद्गुरु प्राणनाथ जी को जो हम एकदम फेमिलियर हैं, हमारे प्राण आधार, वो आए हुए समय आज हमारा 2077 चल रहा है, 2077 चल रहा है। तो ऐसे 1638 को आप देखेंगे तो 1638 और अभी 2077, आप हिसाब करके देखिए। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अच्छा 400 साल पहले, और हमारे से और नज़दीक हम इतिहास में पढ़ते हैं, गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी भी अब तक पढ़ते हैं, हमारे कितने साल पहले, उस समय का देश का परिस्थिति समझ में आता है। हो ऐसे ही आप तो सद्गुरु के साथ चलने वाले हैं, तो सद्गुरु के जीवनी में प्रवेश कर रहे हैं। तो सद्गुरु आने से 183 वर्ष पहले ही कबीर साहब आए थे।
तो आप कबीर की जीवनी से तो आप कितना परिचित हैं। कबीर ने सृष्टि के विषय में क्या क्या कहा। कबीर ने उस समय में जैसे पशु उनके साथ कैसे उन्होंने एक मस्तिष्क का युद्ध किए, तो उनके कितने दोहा से, उनके कबीर बीज जो ग्रंथ है उससे पता चलता है कि उस समय बहुत कर्मकांड का हावी दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कबीर जी के समय में कि एकदम कर्मकांड इतना हावी हो गया कि ऐसे कि घर में एक सदस्य अगर गुजर गया तो ऐसा लगता है कि वो 4 जने अगर बेटे हैं तो 5 बेटे गिनना पड़ता था। पिता गुजर गए तो दान पुण्य इतना करना पड़ता है कि एक भाई का हिस्सा तो उसी को देना पड़ता है, कर्मकांड ब्राह्मण को ही देना पड़ता है। और शादी में वैसे ही कर्मकांड का। तो कबीर जी कहते यह कर्मकांड से किसकी मुक्ति हुई है। तो एक जगह आता है कि पूरा तर्पण दे रहे थे ब्राह्मणों के साथ, तर्पण की कार्य चल रहा था। तो कबीर जी भी वहाँ पहुँचे और वो भी तर्पण देने लगे और कुआं से पानी निकालते हुए तर्पण मंत्र जो भी बोल रहे हैं वो पानी फेंक रहे हैं, बाहर पानी फेंक रहे हैं। तो कबीर जी बोले कि आप क्या कर रहे हो, पानी यहाँ क्यों फेंक रहे हैं। तो बाहर तो कुछ नहीं, पौधा उधा कुछ नहीं दिखता है। तो कबीर जी ने बोला देखो तो वहाँ पर 2 किलोमीटर में, हाँ वहाँ मेरा पौधा है, वहाँ पेड़ में पानी डालने के लिए यहाँ डाल रहा। सब पंडित ज्ञानी लोग हंसने लगे, क्या मूर्ख है कबीर, वहाँ 2 किलोमीटर दूर में यहाँ का पानी पहुँचता है, क्या बात कर रहे, श्रमय वही केवलम। कबीर जी ने बोला जब तुम्हारा यहाँ का तर्पण जो है स्वर्ग पहुँचता है तो मेरा तो यहीं है 2 किलोमीटर में, क्यों नहीं पहुँचेगा। तो ऐसे ऐसे उनके जीवन में एक घटना है। जब कबीर जी यहाँ पर थे अपने कुटिया में, तो कहा जाता है कि वहाँ अफगानिस्तान में एक मुल्ला को खुदा का आवाज़ आया, हिंदुस्तान में जा और कबीर से मिल, उससे ज्ञान सीख। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा आवाज़ आया। तो मुल्ला घर से निकल पड़ा, आया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में आकर के कबीर का एड्रेस कहाँ है ढूंढते गए। और जैसे किसी ने दिखाया कि कबीर का कुटिया जैसे दिखाई दिया दूर से, तो कबीर के मिलने से जा रहे हैं। कबीर के कुटिया में तो आसपास में तो 200 से भी ज़्यादा सूअर आसपास घूम रहा है। तो इतना सूअर घूम रहा है, तो अब वो बेचारा मुल्ला के लिए तो सूअर तो अब सोएगा नहीं, वो तो 100 किलोमीटर दूरी रहेगा वो तो है। तो कबीर जी वहाँ अंदर बैठे, बाहर में ऐसा लगता है कि सूअर चौकीदार बैठा होगा, कहाँ घूँ। सबने बोला यही तो है कबीर का कुटिया। तो मुल्ला जा ही नहीं सका, ये खुदा मुझे धोखा देता है, कहाँ से क्या आकाश बने लगा दी, इतना दूर आया और ये तो कबीर का हो ही नहीं सकता, ये सूअर रखा हुआ है सारा। तो नहीं मैं ऐसे में नहीं मिलूँगा, कबीर भी हो तो भी मैं जा नहीं सकता। तो वापस जा रहा था, अंदर कुटिया से दरवाजा में निकल करके आवाज़ आता है, ए मुल्ला, इतना दूर हजारों किलोमीटर आकर के ऐसे ही मिले भी नहीं जा रहे हो मेरे से, हैं? कैसे पता चला इसको। तो आया, लेकिन रास्ता में तो चिल्लाता है, अरे तू कबीर तू ही है। अरे भाई मैं तो कबीर हूँ जिसको मिलने तुम आ रहे हो। तो भाई ये सब सूंगर क्यों रखा। कबीर ने बोला तू अंदर रखता है हम बाहर रखते हैं। तू सूंगर पना अंदर रखता है हम बाहर रखते हैं। देखो तो ये कितने क्रांतिकारी संत हुए होंगे कबीरदास जी, जो सदगुरु महाराज आने से 183 वर्ष ही पहले आकर के ऐसे भाषा प्रयोग किए। और सिद्धांत के विषय में कहा जाए कबीर जी ज्ञानी है, और वो त्याग के लिए कबीर जी को कहा पूछा जाए देखा जाए, वो तो कपड़ा सिलाने वाले थे ना, और दिन भर कपड़ा उतना ही सिलाते थे जितने में रोटी बनती है, अपने पेट की सवाल है। बाकी समय वो ज्ञान उपदेश करने के लिए चले जाते। इससे क्या शिक्षा मिलती है
तो ये कबीर जी का ये त्याग की मूर्ति भी है, और ज्ञानी है, क्रांतिकारी है। लेकिन क्या बोलते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। ये भी उनका ही। इसका मतलब 183 वर्ष पहले, सदगुरु महाराज आने से 83 वर्ष पहले ही कबीर का बीज अगर खोल के देखे तो वहाँ ब्रज का प्रेम के विषय में अपने आप को समर्पित कर दिए। तो सदगुरु महाराज आगे ब्रह्म खोज में निकलते हैं, तो आप कृपा करके वही मैं याद दिला रहा हूँ कि आगे देवचंद में जहाँ जहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के ये उनको आधा साधना तक पूरा नहीं होता है। हमें यही शिक्षा लेनी है कि आगे के लोगों ने क्या बोला उसको निचोड़ को लेकर आगे निकलना होता है। हम उसी में फिर मेहनत करने का नहीं। उन्होंने मेहनत करके जो, इसीलिए किरंतन ग्रंथ में कल का प्रसंग आया था कि खोज तत्व, खोज शब्द को लीजिए तत्व। खोजी करने वाला ने जो शब्द रख दिए उसमें तत्व को ढूंढे हम, बहुत समय बच जाता है। लेकिन भाव और श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। उनके मेहनत के ऊपर हमें जब उस श्रद्धा से देखते हैं तो वहाँ पर हमें चीज़ मिलती है। तो कबीर जी ने बोला कि हद चले मानवी बेहद चले साथ, हद और बेहद दोनों तजे ताक मत आघात, ऐसे से बहुत से वाणी बोले। फिर आगे एक पलकते गंगा निकसे हो गए चौंधे से पानी। अब ये इसीलिए मैं आपको यहाँ पास रख रहा हूँ कि देवचंद्र जी महाराज आगे जाते जाते जैसे प्राणनाथ जी प्रचार में निकलते हैं तो अब प्राणनाथ जी के बाद रास्ता में कितने कबीरपंथी लोग आते हैं। उसको ज्वलंत उदाहरण है कि ठट्टा नगर में जब चिंतामणि जी कबीर परंपरा के वो गादी में रहे, गादीपति मिल जाते और वहाँ पर चर्चाएँ होती, तो आराम से उनका जो मूल्यांकन करने में ये चिंतामणि किस थीम को लेकर बैठा हुआ है उनको शब्दों से पता चला। प्राणनाथ जी के शब्दों से पहचान। कल किरंतन में आ रहा था, हम सुन रहे थे, सीनो भाई शब्द कोई सीनो, तो चिंतामणि के शब्द से पहचान लिया कि ये कबीर का तो गादी में बैठा है, लेकिन ये कबीर का शिष्य जो कमाल है, जो चमत्कार में विश्वास करता था, ये उस ट्रैक में गया है। साधु भाई चिनो शब्द कोई चिनो। तो कबीर, तो सदगुरु आने से 183 वर्ष पहले ही कबीर जी धरती में आए हैं। तो आप विचार करिए उस समय का देश काल पर ये सब को सदगुरु के खोज के ऊपर, प्राणनाथ जी के जीवनी के ऊपर असर रखता है। इसीलिए सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत में हर जगह में ट्रेडिशनल टीचिंग होता ही है, सभी सिद्धांतों का। मैं आग्रह करता हूँ सुंदर साथ, बुद्धिजीवी सुंदर साथों से, थोड़ा मेहनत, जो रिटायर हैं, थोड़ा समय से बचा हुआ है, दाल रोटी सब्जी के लिए इतना चिंता ना हो तो थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाएं और वाणी को मंथन करते करते साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी करें। उन संतों की जीवनी पढ़ें, श्रद्धा भाव से पढ़ें और उसमें सदगुरु के साथ मूल्यांकन करें, सदगुरु ने किस परिवेश में किए। और अंत में संतों ने साधना करके मांगा क्या, दर्शन दिया किसने, कहाँ से आकर दर्शन दिया, उस जगह में सदगुरु को किसने कहाँ दर्शन दिया, ये कंपैरिजन करने के लिए। तब थोड़ा और प्रकाश हृदय में बढ़ता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। तो यूनिकनेस क्या रहा, सदगुरु में यूनिकनेस क्या रहा, मौलिकता क्या रहा, उसको भी अन्य अध्ययन से, इसलिए मैंने अंधेरा डेंस फॉरेस्ट में आपको पहुंचा करके फिर एक मार्गदर्शक आए और जिनके साथ सहारा से बाहर निकलते। ऐसे ही हमारी आत्मा की स्थिति है। 14 लोक पूरा डेंस, 33 करोड़ देवी देवता करके गाते, 4 वेद, 1.25 लाख इतना मंत्र है, इतना ऋचाएँ हैं, इन सब के बीच में कहाँ पर ब्रह्म का धाम का व्याख्या है, ये सब मंथन करना मामूली बात नहीं। तो सदगुरु आने से पहले वाले जो भी हुए उन्होंने क्या क्या मंथन करके रखा, उस चीज़ को जैसे हम लेंगे। तपस्या ही करना, जो घर से निकलना, हम सदगुरु महाराज को घर से निकाल रहे हैं, घर से निकालना बड़ी बात नहीं, सभी संतों महात्मा घर से निकले हुए, कोई भाग करके निकले। और कितने संतों को तो इतना कष्ट हुआ है, उसमें उसके आगे सदगुरु का कोई कष्ट नहीं। उस समय तो हम सदगुरु के राज जी महाराज का रिमोट कि ब्रह्मात्माओं के ऊपर कितने दया करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। महामति प्राणी जो स्वयं बोलते हैं, हमने तो न शास्त्र पढ़ा न सदगुरु का 2 शब्द सुना, वो तो मंत्री पद में थे।
तो इसी तरह मेहर का भी दर्शन होता है कि अन्य 14 लोग के भक्तों ने कितना कष्ट उठाया है और दर्शन पाया, तो विष्णु भगवान ने दर्शन देकर क्या मिला, 14 लोग का कोने बताया, ध्रुव को ध्रुव लोग दिया, लेकिन अखंड मुक्ति मिली इतना तपस्या करने के बाद भी। तो इनको तपस्या इतना करवा के राजी महाराज ब्रह्म सृष्टि के लिए कितना, तब जाकर के जीवों के ऊपर भी एक ब्रह्म सृष्टि की दया की बात आती है। तो इस तरह से सृष्टि को जाने देखने के बाद किसी के प्रति भी अश्रद्धा पैदा नहीं होता है। ये दिल के अंतर का शुद्धिकरण का बहुत बड़ा आयाम बन जाता है। दिल इतना पवित्र बन जाता है किसी भी संतों के प्रति, और कोई भी दर्शन देने वाले, चाहे देवी ने दर्शन दिया, देवता ने दर्शन दिया, जिसने भी दिया हो, बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम दर्शन देकर उस जीव को पवित्र बना रहे हैं। जैसे तारतम अवतरण होता है, तारतम हृदय में अवतरण, तारतम तो अवतरण हो चुका है सुंदर सा, लेकिन हमारे हृदय में अवतरण हुआ कि नहीं हुआ, तारतम की दृष्टि जो हमें काम कर रही कि नहीं कर रही है, तारतम का दृष्टि तो सबके ऊपर दया। चाहे गीता क्या बोलती है, गीता ने पहले दिया, ज्ञानी के पंडित किसको कहते हैं, समदर्शिना, सर्वधर्म समभाव के प्राण जी की जो वाणी है वो चेतना का विकास का पराकाष्ठा दर्जा है। तो वहाँ तक पहुँचने के हिसाब से मैंने आपको कहा कि जैसे कबीर का थोड़ा सा परिचय हमने किया, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आपका विषय वस्तु है सदगुरु को प्रकट किए हैं 1638 में उमरकोट, महतो मेहता और कुंवरबाई के घर में हैं। अब थोड़ा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अब ये कैसे परिवेश में आए हैं, अब ये आगे जो भी करने वाले हैं। और ये बच्चा सदगुरु महाराज धरती में आने से पहले 167 वर्ष पहले जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का प्रकटीकरण हुआ है। उमरकोट, अब उमरकोट से पश्चिम उमरकोट से पूर्व जो है भारत का अभी का बॉर्डर गुजरात, उस गुजरात में अब ये सदगुरु महाराज बाद में अपने साधना के क्रम में गुजरात आते हैं और गुजरात आकर के जामनगर में डेरा डालते हैं। तो उसी जामनगर से आप दीपबंदर की ओर जाओगे तो रास्ता में जूनागढ़ आता है, वो जूनागढ़ नरसिंह मेहता की नगरी है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सेटिंग हो जाएगा कि वो भी 167 वर्ष पहले जूनागढ़ में नरसिंह मेहता, और नरसिंह मेहता तो बिल्कुल कृष्ण भक्त है, उन्हें कृष्ण भक्ति को नारा चला है। अब आप देखिए नरसिंह मेहता को उनके श्रीमती चली गई तो बोलते हैं कि उनका संदेश में आप श्रीमती चली गई, भलो थयो गयो जंजाल सुखे से भजो गोपाल, पूरे ऐसी तरह से मस्ती में रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपने ज़माने में 167 साल पहले ही उन्होंने समाज में कैसा वातावरण दिया होगा जो श्री कृष्ण के ऐसे भक्त रहे। तो अब आपका होमवर्क रहेगा, आप आज दिन भर आपको सब डिवाइस वगैरह है, नेट खोलिए ना, देखिए कबीर के जीवनी की थोड़ा पढ़िए, किताबें होंगे। गोरखपुर से एक संत अंक करके किताब छपी हुई है, संत अंक, वहाँ आपको जो भी संत का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर साहित्य प्रकाशन जिन्होंने भी इसको शुरुआत की हो, उन महापुरुषों को, दूरदर्शिता को हम तो बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। इतना सरल बना दिए हैं कि हमारे सदगुरु प्राणनाथ जी को जीवनी देखने में, इन संतों को जीवनी इकट्ठा करके रख दिए। वो किताब का नाम है संत अंक, वहाँ पर बाल अंक है, वो बाल अंक को खोल के देखिए। सदगुरु महाराज बालक घर से निकालना आराम है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने बालक परमात्मा के इस साधना में निकले, उन बालकों को जीवनी देखिए और वहाँ से अपने बच्चों को कथा सुनाइए। फलना महंत जब वो बच्चा थे, उनका जीवन ही ऐसा, उससे अपने बच्चों के ऊपर अच्छा प्रसर करता। अब तो हम बच्चों को कथा ही सुनाने नहीं मिलते, पहले पहले दादाजी का काम ही वही रहता था, बच्चों को कथा सुनाने का। जो चिड़ियों का, प्राणियों का कथा सुना करके ये ईसब जो महंत हुए, जो संत हुए, उन्होंने ये प्रारंभ किए। बहुत ईसा से 500-600 वर्ष पहले की बात है। ये सब कहानियों के अंदर बहुत
आदर्शता छिपा हुआ होता है। तो हम भी अपने घर में सद्गुरु महाराज बालक हम निकाल रहे हैं, उनकी जो दिव्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन सद्गुरु के ऊपर आस्था और बढ़ाने के लिए हमें अन्य बालकों के जीवनी को देखने के लिए मैं आपसे एड्रेस दे रहा हूँ कि आपका स्वाध्याय में हम गुड बुक गुड फ्रेंड्स, जब थोड़ा समय बीता है तो हम लोग उससे बात कर रहे उसको बात करने के लिए जाते हैं, एक तो उसका ही समय बर्बाद और अपना समय भी बर्बाद। टू द पॉइंट हम संसार में जिए और अध्ययन को बनाए। तो बाल अंक वहाँ छपती, नारी अंक है। आप बीतक में से आपको श्यामा जी शक्ति को चिंतन करना होता है, करते करते राधा जी का चिंतन करते हुए आप लीलबाई सद्गुरु महाराज की अर्धांगिनी लीलबाई के भी बिताया जाएगी, और फूलबाई महामती प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी रही, वही भी तेज कुमारी होकर के आई। तो इतने सारे हमारे में उसमें भी सखियाँ शब्द है, परम धाम के नूरी आत्माओं। तो संसार में स्त्रियन हृदय के लिए क्यों, क्या स्त्रियन हृदय का मतलब क्या होता है, और अपनी आत्मा को तो धनी ने स्त्रियन स्वभाव से लिया हुआ है। तो इसमें नारी अंक से हम देखते हैं कि संसार में कैसे कैसे नारी हुए, तभी तो हम उनके प्रति हमारा श्रद्धा, नारी के सम्मान करो सम्मान करो। तो वर्तमान जो बुद्धि नारी के ऊपर श्रद्धा क्यों नहीं रख रहे, उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो हम इस चीज़ को स्वयं भी अध्ययन करें और लोगों को इस विषय में एक दो फुटकर जो है कहानी कथाएं सुनाएं, जो बीतक ये भी हमें मार्गदर्शन देता है। तो इस तरह से संत अंक, नारी अंक, बाल अंक किताबें पढ़ें, एक एक कलेक्शन है वहाँ पर। अब श्रीमद् भागवत में तो ऐसे लीला, लेकिन एक फिल्म भी जब देखते हैं तो लोग फिल्म देखने के अपने अपने नज़रिया होता है, उसी फिल्म से लोग अच्छे चीज़ भी निकालते हैं, लेकिन फिर भी एक लौकिक व्यक्तित्व से वो अच्छी चीज़ ले आने का प्रयास किया होता है। हमारे में ऑलरेडी परमात्मा ने सुंदर फिल्म बनाए हैं संसार, उस फिल्म को हम देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना है। तो ये संसार का फिल्म का डायरेक्टर भगवान नारायण और उसका स्क्रिप्ट राइटर अक्षर ब्रह्म होते हुए श्री राज जी महाराज द्वारा कैसे खेल दिखा रहे हैं, और वही स्वरूप धरती में आकर के किस तरह से हमें जीने का ढंग, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह से महामती प्राणनाथ जी के पास, सद्गुरु के पास आप जा रहे हैं। बाद में जाकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास लोग आते हैं, गुरु नानक के शिष्य भी आते हैं, और कबीर का ग्रंथ लेके आते हैं, और साधना करते हैं पातंजलि का। पातंजलि के योग करते हैं, ग्रंथ कबीर के पढ़ते हैं, और गुरु नानक के शिष्य हैं। ये कैसे होंगे? अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को गुरु नानक की कहानी भी सुनानी पड़ेगी। तो सद्गुरु महाराज आने से 112 वर्ष पहले ही गुरु नानक देव का आगमन हुआ है धरती में। सद्गुरु 1638 में आए, और 1526 में ही गुरु नानक का आगमन है। तो आप अब गुरु नानक की जीवनी पढ़िए। जब छत्रसाल महाराज और महामती प्राणनाथ जी की मुलाकात होती है तो गुरु नानक को वहाँ से प्रमाण दिया जाता है कि मर्द गुरु का मर्द चेला वहाँ पर आता है। तो बीतक में इनका जो नाम अवलोकन हो रहा है, तो इन सब को अपने हृदय में श्रद्धा भाव रख करके उन सबको जीवनी के साथ साथ हमें सद्गुरु महाराज को लेकर जाना होगा। नहीं तो अर्ध विद्या भयंकरी होकर के क्या होता है कि हमारे सद्गुरु होना चाहिए, वो अभिमान, वो स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अपने सद्गुरु पर अभिमान नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, शिष्य अपने गुरु के ऊपर अभिमान पूर्ण अगर प्रस्तुति करता है तो सामने वाला उस महापुरुष का जीवनी सुनता भी नहीं है। और सभी खोजी आत्माओं को उनके प्रति भावपूर्ण प्रेम रखना चाहिए। वो कब होता है? जब उनके खोज के ऊपर, उनके तपस्या के ऊपर जब ज्ञान होता है तो हम अपना ऑटोमेटिक हमारे अंदर से भाषा ऐसी होती है कि उनके ऊपर हमारा प्रेमपूर्ण प्रस्तुति होती है। तो वो जो व्यक्ति उसमें श्रद्धा रखने वाले हमारे ऊपर भी श्रद्धा रखेगा और हमारे सद्गुरु को भी वो जानने का प्रयास करेगा। तब जा करके फिर तो आगे देखिए, चावल जो धान है ना, वो धान रखने का और जो
ढिकी बोलते हैं ना, ढिकी, वो कूटने का वो अपना काम है, धान रखना कूटना अपना काम है, चावल निकालना अपना काम है। उसके बाद जो चावल रहना भूस उड़ना वो तो परमात्मा के हाथ में, हम तो हाथ हुक्म के। हमारा काम है जमीन क्लियर करें, खाद डालें, बीज डालें, और जो पानी पौधा उसमें पानी शब्द को देखें। अब वो बीज से वो पौधा से फल लगना या नहीं लगना वो समय में है, हम तो हाथ हुक्म के। पहले हाथ बांध करके हक का हाथ हुक्म नहीं होता है। धनी ने सारी व्यवस्था कर दी, कॉमन सेंस दिए, इतना सुंदर शरीर दिए, इसलिए तो धनी ने पहले ही कहा कीर्तन ग्रंथ में कि मानक दया फल वाला भाई। तो इस सारी व्यवस्था को कदर करते हुए तो हमें सदगुरु महाराज अब आगे निकलते हैं। आप देखना हरिदास जी के पास पहुंचते हैं, और हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और अन्य भी साधु संतों के पास जाते हैं। अंतिम में भुजनगर में हरिदास जी के पास पहुंचते हैं। तो ये हरिदास जी को वो जो सामने में हरिदास जी आ रहे हैं, उनसे पहले हित हरिवंश जो है, हित हरिवंश नाम के हुए संत, वो सदगुरु आने से 108 वर्ष पहले ही वो धरती में है। अब इन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रचार किया, और सदगुरु आने से 103 वर्ष पहले वल्लभाचार्य आए हैं। और वल्लभाचार्य को तो आप जैसे ही सदगुरु महाराज को जब आप जामनगर लेके आओगे या हरिदास जी के पास लेके आओगे, वो पहले से ही वल्लभाचार्य के संप्रदाय में। अब इस तरह से आते आते वल्लभाचार्य इन संत परंपरा आचार्य परंपरा में वल्लभाचार्य अद्वैत फिलोसफी लेके आने शंकराचार्य है। और इसके बाद इजम जो है, ये सब धरती में कहाँ कहाँ से प्रचार हो गया है, क्या क्या बात धरती में। तो इसको भी हम धीरे धीरे अवलोकन करना। आप जब हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार के प्रसंग में पहुँचेंगे, वहाँ पर 4 महीना सदगुरु महामति प्राण शास्त्र आस्था करते हैं। वहाँ पर उस समय तो 28 ग्रुप थे उस समय में, वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला, वेदांती लोग, सन्यासी लोग, 10 नाम सन्यासी लोग। तो उनके सब के साथ वहाँ पर प्राण जी महाप्रभु 4 महीना तक शास्त्रार्थ चल दिए। तो प्राण जी तो कहीं शास्त्रार्थ तो शास्त्र तो अध्ययन किए नहीं, दिखता नहीं है वहाँ पर, सदगुरु के पास बैठे देखते हैं। तो ये सदगुरु महाराज ने जो प्रसाद इंद्रावती आत्मा के ऊपर जो कृपा हुई है, देने वाला तो राजी महाराज, लेकिन राजी महाराज ने धरती में पहले इन सभी संप्रदायवाद को रखते हुए, शास्त्रों को रखते हुए सदगुरु महाराज से कैसे अवलोकन करवाया। तो सदगुरु महाराज का 40 साल का मेहनत जो है वो हरिद्वार में प्रस्तुत होता है महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। तो कहने का मतलब, सदगुरु महाराज को ऑलरेडी दिल दिमाग, फिर भी राजी महाराज ने सब देख करके भी एक एक शब्द शास्त्रों को अवलोकन कराया है सदगुरु महाराज को। जबकि परिवेश जो है 103 वर्ष पहले ही संसार में वल्लभाचार्य आए हैं। वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत को टीका किए हैं, और उसमें 10वें स्कंद को इतना जोड़ते, और रास पंचाध्याय तो वल्लभाचार्य का प्राण था, और इन्होंने अपना टीका सुबोधिनी टीका दिया, जहाँ पर श्री कृष्ण का जुगल स्वरूप में भी रास को ही जोड़ दिया गया है। ये सदगुरु आने से 103 वर्ष पहले धरती में प्रचार था। तो अब सदगुरु महाराज जाकर आगे जा करके रास को श्रवण करके वहाँ पर करना, ये इसी उनकी मेहनत से तो गए। तो वल्लभाचार्य के ऊपर हम उनको प्रणाम करेंगे ना करें। उन्होंने इतना मंथन करके आखिर इनके थ्रू परमात्मा श्री राज्य सृष्टि बना करके क्या व्यवस्था कर रहे हैं। उन ब्रह्मा आत्मा तीसरी बार ब्रह्मांड में आ रहे हैं, ब्रजरास होकर के जागनी के ब्रह्मांड में आ रहे हैं। तो जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा आने से पहले ही इन संतों के मुखारविंद से कितनी सुंदर व्यवस्था करके रख दिए हैं। ये सब बीतक के अंदर आता है सुंदर साथी। इसलिए सदगुरु के जीवनी को लेके जा रहे हैं जाने के लिए, लेकिन इतना ऐसा तो शादी में जो घोड़ी की तरह ऐसा नहीं चलना है, आगे पीछे मरोड़ करके देखना होगा इन सभी संतों ने क्या क्या देखे गए। इसलिए मैं व्यक्ति को सदगुरु महाराज को सामने में रख करके उस समय की परिस्थिति को लेके आते, उसके में धार्मिक परिस्थिति, भाई सभी परिस्थिति को टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन होमवर्क आपको दिया है कि राजनीतिक परिस्थिति देखिए, उस समय का नैतिकता देखिए, उस समय कला और साहित्य को देखे, ये सब परिवेश को देखते हुए। और सदगुरु महाराज का ब्रह्म खोज है, तो उस समय का दार्शनिक परिस्थिति में हम ज़्यादा जोड़ देंगे कि अब ये सब को होते हुए सदगुरु महाराज को क्या अभी तक की खोज में
क्या क्या खोज के उन संतों से रख दिया, और सदगुरु से अब नया चीज़ क्या देना है। राजी महाराज के प्रोग्राम में क्या है, राजी महाराज के हृदय में अब सदगुरु को भेज करके है, सदगुरु के माध्यम से राजी महाराज अब क्या देने वाले हैं, यानी शास्त्रों के परब्रह्म अक्षरातीत क्या देने वाले हैं, क्या यूनिकनेस हो सकता है। इसलिए उनको उनकी जानकारी लेना चाहिए। आपको पता है कि आज हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन जो है, हरे राम हरे कृष्ण, राम और कृष्ण के बाद, राम मतलब वहाँ पर उन लोगों का त्रेता का राम नहीं, बलराम, बलराम और कृष्ण की। तो ये आज हम तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने उसको दी, लेकिन उनका एकदम शुरुआत अगर चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु आपने नाम सुना होगा, बंगाल में हुए गौरंग करके। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये सदगुरु आने से 95 ईयर्स यानी 95 वर्ष पहले, 95 ईयर्स सदगुरु महाराज आने से 95 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष मान के चलिए, 100 वर्ष पहले उन्होंने बंगाल में पूरा कृष्ण धारा बहाया। और चैतन्य महाप्रभु कैसे रहे, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे अपने ज़माने में। उस समय में वो सदगुरु आने से 100 वर्ष पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 वर्ष पहले 300 विद्यार्थी उनके पास रहते थे संस्कृत के व्याकरण के, और पढ़ाते 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 वृंदावन दर्शन करने के लिए वो निकल पड़े। भागवत में जो वृंदावन की बात आती है तो निकल पड़े दर्शन करने के लिए। लेकिन ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है कि आज जो वृंदावन करके जो है वो तो पहला से है, लेकिन थोड़ा सा राइट ये जगह ये करके क्लियर पिक्चर नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचने का, जैसे वहाँ पहुँचते तो वृंदावन का नाम निकलते ही उनके शरीर में एक प्रेम का करंट प्रस्तुत हुआ, और नाचते उछलते हुए नाचते नाचते पहुँचे। तो उनके जोश में आकर के अरे यहाँ तो ये जगह है, अरे यहाँ तो गोवर्धन पर्वत है, अरे परिक्रमा साष्टांग करने लगे। कहा जाता है कि तब से उस एरिया में एक मार्किंग हुआ कि आज जो हम दर्शन करते हैं। तो सदगुरु आने से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 100 ईयर्स बिफोर चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ है। तो कृष्ण भक्ति का नारा में नाच करके आज देश विदेश के कितने साल बाद में स्वामी प्रभुपाद ने फिर इस चीज़ को और उसी भक्ति परंपरा को, अर्थात वही नृत्य को, श्री कृष्ण के नाम में नृत्य को उन्होंने देश विदेश फैलाया। तो इन सब को, इनके चैतन्य महाप्रभु का जो साहित्य है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो जीवनी लिखी है, वो ग्रंथ अध्ययन करने से पूरा नक्शा आ जाता है कि अरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी के जो कृष्ण भक्ति के धारा में राजी महाराज ने किन पुरुषों से, महापुरुषों से क्या दिया और क्या यूनिकनेस सदगुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज इतना ही कहा सुंदर साथ जी। और भी संतों का नाम धीरे धीरे आपके पास प्रस्तुत करेंगे, 1-2 दिन और। हम आपको बीतक का चौपाई टू चौपाई वो तो दिन में 50 चौपाई भी चल सकता है, जब भूमिका क्लियर होने के बाद, स्क्रीन क्लियर होने के बाद शब्दार्थ चौपाई लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाहर के भूमिका से जो सजावट जो है वो शैली जो है, ये अब मेरा अपनी प्रस्तुति आपके पास पहुंचाने के बाद मैं विद्यार्थियों को यहाँ यही पर ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। वर्तमान समय में जब नया कोई विद्यार्थी तालीम में आते हैं तो पहला हमारा ये मेहनत रहता है कि जिस चीज़ को, विषय वस्तु को बाउंड्री, इसलिए तैयारी में ज़्यादा समय लगता है। हम तो उदाहरण देते हैं, भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता है। ये भोजन बनाना, ये सामग्रियों को तैयार करके मानसिकता में रिसेप्टिव माइंड बनाने के लिए समय लगता है। सुंदर साथ जी, आप लोग धैर्य धारण करके सुन रहे हैं, बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब इतने शब्दों के साथ मैं मजल वहीं पर दोहराऊँगा और जहाँ पर कल हम पहुँचे थे, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि ये सब चीज़ को आप लोग हृदयंगम करिए, समय हो तो उन चीज़ को अध्ययन करिए जीवन में, फिर सदगुरु प्राणनाथ जी के साथ चलने में आराम आता है। यह शुद्ध जो ले आए, यह शुद्ध जो ले आए, रुअल्ला चौथे आसमान, तिना से ती प्राप्त भई,
प्राप्त भई। त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि पहचान, त्रिगुण सृष्टि पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज